गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। अब आगामी टाइम में बहुत जल्द ही सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। तो आइए आज हम लोग 50 क्वेश्चन इतिहास के देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में जो यव कहते हैं, जौ को कहते हैं। ठीक है, जौ को ऋग्वेद में यव कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सासाराम में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, सरोजिनी नायडू को। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? अकबर के। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है? जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, इसको बता देते हैं। एक ऐतिहासिक काल होता है, एक प्रागैतिहासिक काल होता है। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण हमें पता हो, मतलब प्राप्त हो, जिसे हम लोग मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, इतिहास के बारे में, कि पहले के समय में, प्राचीन समय में क्या होता था, क्या खाते थे लोग, क्या पहनते थे लोग, कैसे रहते थे, हम अभी पढ़ रहे हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आगे तक पढ़ सकती है। तो वही ऐतिहासिक काल होता है। और प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त हो, जिसका कोई सबूत ना पता हो कि मतलब क्या था, कैसे था, एक अनुमान हम लगा सकते हैं, साक्ष्य कोई हमें नहीं मिला होता है, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर कहा जाता था। आलमगीर मतलब होता है ब्रह्मांड का देवता। ठीक है, तो औरंगजेब को जो है कि आलमगीर कहा जाता था, आलमगीर की उपाधि मिली थी। सातवां क्वेश्चन। आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? इसका आंसर होगा कुत्ता। कुत्ता को आदिमानव ने सबसे पहले पाला था। ठीक है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? आंसर होगा नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, और सबसे पहला जानवर जो रखा था वो कुत्ते को। ठीक है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा राखीगढ़ी, चौथा है सुत्का-गेंडोर। ठीक है, तो हमें जो विशाल अन्नागार था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और रावी नदी जो हड़प्पा है इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है। ये बिल्कुल जो ताजमहल है उसी का हूबहू कॉपी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई है? तो ये होगा आगरा। ठीक है, शाहजहां ने आगरा में, दिल्ली में बहुत सा निर्माण करवाया था। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? वेदों की ओर लौटो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये लगभग ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या, ये जो वेदों की ओर लौटो है ये मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कई एग्ज़ामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका भी निर्माण किसने करा था? शाहजहां ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये मूर्ति पूजा का आरंभ लगभग बहुत ही प्राचीन काल से हुआ था, लेकिन ये स्पेशली गुप्त काल से माना जाता है, गुप्त काल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य ये जो है किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ठीक है। प्रकृति की पहले पूजा करते थे, गाय की नहीं। प्रकृति की पूजा करने के बाद काफ़ी टाइम बाद ये लोग गाय की पूजा करना शुरू किए। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सीवी राजगोपालचारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, कौन था? मंसूर। ओके। अगला क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। इसका ऑप्शन सही होगा औरंगजेब। 22वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद कहते हैं। ठीक है। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर। गायत्री मंत्र संबंधित है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और दूसरा वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में औषधि वगैरह के बारे में दिया गया है। सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में जादू टोना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सरकार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। इनका मकबरा मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस मुगल शासक को जिन्ना पीर कहा जाता था? इसका भी आंसर क्या होगा? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अकबर ने जो जोधाबाई थी उनके लिए पंचमहल बनवाया था। इसका जो मतलब इमारत का नक्शा जो था वो बौद्ध विहार के तरीके से था। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है कहाँ? एक सेकेंड, नीचे चला के। देखिए, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है किससे? इस्लाम से। अगला क्वेश्चन, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? इसका आंसर होगा सूफी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलित और पिछड़े वर्गों में सुधारक कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने दलित वर्ग के लिए काफ़ी काम किया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका आंसर होगा पाली। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था?
अशोक के, क्योंकि अशोक के जीवन काल में कलिंग का युद्ध जब हुआ था तो काफ़ी रक्तपात हुआ था, काफ़ी लोगों की जानें गई थी, जिससे उनका मतलब हृदय पूरा एक तरीके से पूरी तरीके से वो परेशान हो गए थे, बहुत ही दुखी हुए थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। ठीक है। सांची क्यों विख्यात है? सांची जो है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए प्रसिद्ध ज़्यादा है। ठीक है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से मतलब संबंधित है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। क्या प्रतीक है? घोड़ा, क्योंकि घोड़ा से वो मतलब अपना घर त्याग के गए हुए थे, इसलिए इस घोड़े को माना जाता है गृह त्याग का प्रतीक। ठीक है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध इसका आंसर होगा। लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। इनको जैन धर्म का प्रवर्तक भी मानते हैं। 24 तीर्थकर भी थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा कुंडग्राम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर होगा राजगृह में। दूसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था वो वैशाली में, तीसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। और चौथा जो था वो कुंडग्राम में हुआ था। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से, जो सिंधु घाटी सब मतलब सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। ठीक है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। और ये जो सारी बुक है, यंग इंडिया, नवजीवन, ये तीनों बुक जो है गांधी जी ने ही लिखा था। लेकिन जो इंडियन ओपिनियन बुक है ये जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे उस टाइम लिखे हुए थे। ठीक है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? इन्होंने सिंगापुर में। ठीक है। सिंगापुर आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस की बहुत रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। आज तक पता नहीं चला कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है। तो आज हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आगे भी लेते आऊँगी और आप हमें सपोर्ट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।